बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हकीम मोहम्मद जहांगीर आपको अपने चैनल हर्बल टिप्स से खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात अपने जोबन पे है और पूरे मुल्क के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी है। तो बरसात जब इस तरह से आती है ना, तो ये बहुत सारे मसाइल लेकर आती है। कुछ मसाइल हैं जो मतलब लोगों को अपने घरों के हवाले से, जैसे कि घरों में पानी आना, छतों का टपकना, इस तरह के हैं। और कुछ मसाइल हैं जो सेहत के हवाले से दरपेश होते हैं बरसात के अंदर। और जब बरसात पूरे मुल्क के अंदर कंटिन्यू हो जाती है ना, तो फिर सेहत के मसाइल भी सारे मुल्क के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, जुज़वी तौर पर हो तो नुकसान कम होता है। तो बरसात के इस मौसम के अंदर जिस तरह के मसाइल दरपेश होंगे और हो रहे होंगे, मैंने उस हवाले से आज का ये जो है मौजू मुंतखब किया है कि मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता दूं कि जिनके इस्तेमाल से आप बरसात के अंदर पैदा होने वाली बीमारियों से ख़ुद को बचा सकें और उनका मुकाबला कर सकें। तो बात को ज़्यादा तमहीद बांध कर लंबा करके नहीं करता, शुरू करता हूँ। नाज़रीन, आप अपने खाने में, दोपहर के खाने में, बिलखसूस दोपहर के खाने में, क्योंकि सुबह और शाम के खाने में कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, दोपहर के खाने में जो सुरख प्याज है आम रूटीन में जो बाज़ार में मिल जाता है, इसका इस्तेमाल लाजिमन करें। और एक बालिग आदमी दोपहर के खाने में तकरीबन 30 से 50 ग्राम तक की मिकदार में प्याज खाए। और उस पर आप नींबू का रस डाल सकते हैं, आप सिरका डाल सकते हैं, मगर सिरका वो जो बिल्कुल ब्राउन नेचुरल सिरका हो, एस्थेटिक नहीं। तो आप सिरका और नींबू डालें, उसके साथ उसके ऊपर हल्की सी स्याह मिर्च और दारचीनी का सफ़ूफ छिड़कें और इस प्याज को आप खाने के साथ ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, अक्सर लोग सलाद के तौर पर खीरे का इस्तेमाल भी खाने के साथ करते हैं। तो बरसात में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने किसी भी खाने के साथ खीरा इस्तेमाल मत करें। आप खीरा खाना चाहते हैं तो आप उसको खाने के टाइम के अलावा को 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद 2-3 खीरे काट लें, हल्का सा नमक लगाएं, सिर्फ उन्हीं को खा लें और उसके बाद पानी से कोई 2 घंटे इज्तनाब करें, क्योंकि खीरा जो होता है ना, ये फुल ऑफ वाटर है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि आप बरसात के मौसम में दूसरी जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें वो ये कि खाना रोज़ के रोज़ पका कर खाएँ और ताज़ा खाएँ। और दूसरा ये कोशिश करें कि जो भी खाना आप अपने घर में पका रहे हैं, इसे रेफ्रिजरेटर में ना रखें, बल्कि इसे चूल्हे पर ही रखें। जब आपको ज़रूरत है, एक दो दफ़ा मतलब आप खाना चाहते हैं, जैसे दोपहर को आपने खाना कुक किया, आपने ताज़ा खा लिया, अगर रात को खाना है और आपको लगता है कि रात के बाद ये खाना ख़त्म हो जाएगा, तो आप उसे रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे बाहर ही रखें और आप शाम को उसको गर्म करें चूल्हे पर और इस्तेमाल कर लें। तो फ्रिज में खाना रख कर खाने की और 2-2 दिन खाना खाने की कोशिश ना कीजिए, इससे भी आप लोग बीमार पड़ेंगे। तीसरी चीज़ जो इन तमाम चीज़ों से लाजम है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे ये कहा जाए कि प्रायोरिटी पे क्या करना है, तो प्रायोरिटी के ऊपर मैं ये कहूँगा कि पानी किसी सूरत खा आप फ़िल्टर का ही इस्तेमाल करते हो, बॉयल किए बगैर इस्तेमाल मत कीजिए। अपने बच्चों को भी बॉयल वाटर दीजिए, ख़ुद भी बॉयल वाटर इस्तेमाल कीजिए। और उसका बेस्ट मेथड क्या है, पानी जब 3-4 मिनट मुसलसल जोश खाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए और कोई मलमल का कपड़ा उस बर्तन के ऊपर बांध दीजिए और उसको कम से कम 1 घंटे तक हवा लगने दीजिए। अब ये पानी फिर वैसे का वैसा हो गया जैसा आपने इसको बॉयल किया था, कि इसमें सॉरी वायरस तो नहीं रहा, लेकिन इस पानी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो दोबारा पूरी हो गई। ये प्रायोरिटी पे रखें कि आपको पानी बॉयल पीना है, किसी सूरत कच्चा पानी आपको नहीं पीना। तो नंबर 2 पे प्याज और सिरके का इस्तेमाल या प्याज और नींबू का इस्तेमाल। नंबर 3 के ऊपर खाना रोज़ खाएंगे और ताज़ा पका कर खाएंगे। अब आ जाते हैं हम चौथी एहतियात जो आपको बरसात में करनी है। वो क्या करनी है कि आपको सुबह और शाम दोनों टाइम पे ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है विद जिंजर, लेमन एंड ब्लैक कार्डामोम, बड़ी इलायची, थोड़ा सा जिंजर और लेमन। इसके साथ आप ग्रीन टी को बनाएं और आप छोटा सा कप जो है वो एक नाश्ते के बाद लें, एक आप असर या मगरिब के वक़्त ले लें। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखेगी, आपको डायरिया होने से बचाएगी, इससे लूज़ मोशन नहीं होंगे, वॉमिटिंग नहीं होगी। इसके बाद नाज़रीन,
हम उन लोगों के लिए कुछ आपको बता रहे हैं कि जो लोग बरसात में बीमार फ़र्ज़ करें हो गए, गला पकड़ा गया, खांसी शदीद होने लगी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ गया स्टोमिक में, जिस्म में, तो देखिए एंटीबायोटिक्स जो मोस्टली हर डॉक्टर लिखता है, हर मुआलिज लिखता है, और मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के अंदर बड़े बड़े महंगे बड़े बड़े जो है वो लेवल्स के ऊपर एंटीबायोटिक्स आ चुके हैं। आप कभी स्टडी कीजिए, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, तो आप देखिएगा कि पूरा यूरोप एंटीबायोटिक्स से दूर है, वो एंटीबायोटिक्स नहीं लेते। अमेरिकन स्टेट्स के अंदर एंटीबायोटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग नेचुरल एंटीबायोटिक्स से आशना हैं, इसीलिए वो ये वाली एंटीबायोटिक्स नहीं लेते। आप इन नेचुरल एंटीबायोटिक्स से आशना थे, लेकिन आपने अपनी आशनाई ख़त्म कर ली, आपने उन एंटीबायोटिक्स के साथ शनासाई कर ली जो गोरों के बने हुए थे। गोरों से ज़्यादा प्यार कर लिया ना आपने, अपनी कौम को छोड़ दिया। आपका दीन आपको बता रहा है, आपके बुजुर्ग गतीबा बता रहे हैं कि आपका बेहतरीन एंटीबायोटिक क्या है? जिंजर। आपका बेहतरीन एंटीबायोटिक्स क्या है? गार्लिक, लहसुन, जिसे आप पंजाबी में थोम भी कहते हैं, थोम, अदरक, जिसे हमारे पंजाबी ख़वातीन अदकर भी बोलती हैं। ये दो आपके बेहतरीन एंटीबायोटिक्स हैं। तीसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक आपके लिए है आपके पास हल्दी, टर्मरिक, सबसे शानदार चीज़ जो आपके पास अर्जा है, वाफर है, आसानी से मैसर आ जाती है। अच्छा, इस्तेमाल कैसे करना है? आसान तरीन इस्तेमाल बता रहा हूँ। 60 ग्राम लहसुन ले लें छिला हुआ, 60 ग्राम अदरक ले लें, खूब अच्छी तरीके से उसको कूट लें, और उसके अंदर आप 10 से 15 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम हल्दी मिला दें। अब आपका बेहतरीन एंटीबायोटिक बन गया। इनको खूब अच्छी तरह आपस में मिक्स कर दें, पेस्ट बना के रख लें। सुबह नाश्ते से आप पहले हाफ़ टी स्पून ले लें, रात के खाने से पहले हाफ़ टी स्पून ले लें। ये आपके गले की ख़राश को भी कवर करेगा, ये आपको फ़ीवर से भी बचाएगा, ये आपको ब्लड पतला करने में भी मुआवन होगा। इसलिए डायरिया से जिन लोगों का ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिस्म से पानी वेस्ट हो जाता है, तो उन गले भी ये एक बड़ी मौसर और बड़ी अच्छी दवा है। फिर ये मैदे को जल्दी फ़ाल कर देता है, भूख लगाता है, हज़म में मुआवनत करता है। जिस्म के अंदर पैदा होने वाली हर किस्म की सोजिश को, हाँ वो हार्ट की क्यों ना हो, मामूली सोजिश से लेके हार्ट में पैदा होने वाली, हार्ट के पट्ठों में पैदा होने वाली सोजिश, उस तक ये जो है बेहतरीन इफ़ेक्ट करेगा आपका ये एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेशन कंपाउंड। तो नाजरीन, ये कुछ चीज़ें थी जो बरसात के हवाले से मेरे जहन में थी। मेरा जी चाहा कि मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल में लाएंगे, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे और इस्तिफ़ादा करेंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।